दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे अश्विन चिराग के पास आता है और बोलता है तुमको ऊपर आते देखा तो सोचा दोनों भाई दुख सुख बांट लेते हैं, तुमको भी और मुझे भी नींद नहीं आ रही है, चलो टाइम पास हो जाएगा। चिराग बोलता है कि भाई सच में मैं पापा जैसा होता जा रहा हूँ। अश्विन बोलता है तुमको ऐसा क्यों लगने लगा है। चिराग कहता है बात बात पर गुस्सा करने लगा हूँ, झगड़ा करने लगा, आज तो हाथ भी उठ गया और वो भी एक लड़की पर। अश्विन कहता है वो लड़की कौन, वो भी देख तू। चिराग कहता है मेरी समझदारी कहाँ गई, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोलती है और मैं तुरंत रिएक्ट कर देता हूँ, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। अश्वथ कहता है क्योंकि तुम इंसान हो, सबसे पहले तू अपने आप को कोसना बंद कर, आज जो हुआ है गलत हुआ है, शुरुआत तो शनाया ने की थी। चिराग कहता है भला शुरुआत शनाया ने की हो मगर इसकी जड़ मैं हूँ, पता नहीं ये कब खत्म होगा, हालात कब सुधरेंगे, हम पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं जी सकते हैं। पूरी चार युद्ध का मैदान बन गया, बदकिस्मती से इस युद्ध की शुरुआत मैंने ही की है, पता नहीं ये सब कुछ कब खत्म होगा हमारी जिंदगियों से। फिर डिप्टी कहते हैं कि माँ कहाँ है, माँ ना चौल में है ना किचन में। डिप्टी कॉल करती है मगर पुष्पा का फोन स्विच ऑफ जाता है। डिप्टी सोचकर परेशान हो जाती है। फिर अश्वंत उठकर बोलता है कि क्या हुआ। डिप्टी कहती है कि माँ कहीं भी नहीं। अश्वंत कहता है दोबारा कॉल लगा, फिर भी माँ का फोन स्विच ऑफ जाता है। फिर राशि जैसी पूरे को कॉल करती है और कहते हैं कि आज मम्मी की कोई असाइनमेंट या अपॉइंटमेंट थी, इन्होंने कहा कुछ भी नहीं था आज। फिर पुष्पा पुलिस स्टेशन आती है और बोलती है कि मुझको कंप्लेन लिखवानी है। पुलिस वाला बोलता है कि क्या कंप्लेन और किसके खिलाफ। पुष्पा कहती है मेरे खुद की कंप्लेन है और मेरे ही खिलाफ। पुलिस वाला हैरत से पूछता है अपने खिलाफ। पुष्पा कहती है मैंने अपनी बहू पर हाथ उठाया, डोमेस्टिक और फिजिकली वायलेंस का केस बनता है, मैं इस पर चलाई, इसको धमकी दी, इसको थप्पड़ मारा, जो कि गुनाह है, इसलिए मैं खुद के खिलाफ कंप्लेन करने आई हूँ, इससे पहले कि मेरी बहू आए कंप्लेन करने। फिर दिलीप बोलता है कहाँ गई, मतलब इधर ही होगी, कुछ सामान लेने गई, तुम लोगों को टेंशन ना लो। चिराग बोलता है मम्मी का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, पापा अगर मार्केट गई है तो फोन क्यों बंद जा रहा है। दिलीप कहता है थोड़ा सा वेट कर लो, आ जाएगी। दिलीप कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, वो काम करके फिर मुझे फोन पे बता देना। फिर चिराग को संदीप नोडली की कॉल आती है और बोलता है हमारी मम्मी आई है खुद के खिलाफ कंप्लेन करवाने। चिराग से फिर सब पूछते हैं कि मम्मी किधर है। चिराग बोलता है कि मम्मी पुलिस स्टेशन गई है, तो वो पूछते हैं मम्मी पुलिस स्टेशन क्यों गई है। फिर चिराग उनको सारी बातें बताता है। पुलिस वाला पुष्पा से बोलता है कि तुम दोनों के अलावा वहाँ कोई और था। पुष्पा कहती है कि मैं एडवोकेट हूँ, मेरे बयान के अलावा किसी और की जरूरत नहीं है। राशि बोलती है कि इसमें शनाया का ही होल्ड नहीं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने ही रात को मम्मी से बोला कि आपने शनाया को थप्पड़ मारकर गलती की है, मम्मी को पहले से ही पछतावा था, मेरी बातों से मम्मी और ज्यादा परेशान है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अब क्या होगा। अश्वंत भाई चिराग को कुछ करना होगा। अश्वंत राशि पर गुस्सा होता है। चिराग बोलता है पहले मम्मी के पास जाना होगा, अगर केस होगा तो मम्मी को जेल हो सकती है। चिराग कहता है कि हमें मम्मी को रोकना होगा। फिर शनाया कहती है कि मुझे भी जाना है पुलिस स्टेशन। चिराग बोलता है कि तुम्हारे स्टेटमेंट से मम्मी को जेल हो सकती है। शनाया कहती है मैंने थोड़ी कंप्लेन की, वो खुद गई थी, आप सब मुझे क्यों ऐसे देख रहे जैसे कंप्लेन मैंने की और गलती भी मेरी हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने पुष्पा के खिलाफ कोई कंप्लेन किया, पुष्पा ने खुद जाके कंप्लेन की है। फिर दिलीप सूरी के पास आता है और बोलता है कि काम शुरू हो गया। फिर सूरी बोलता है कि सर अपसेट है, एनी प्रॉब्लम। दिलीप बोलता है कि सूरी घर पर थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। एनीवेज मशीनें कब तक आ जाएगी और वो कहाँ साइन करने हैं और मुझे बताओ काम कब शुरू हो जाएगा। सूरी बोलता है कि सर कल तक मशीनें आ जाएगी, इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। फिर सूरी दिलीप को कंपनी का साइन बोर्ड दिखाता है। फिर दिलीप बोलता है कि मैं अब कब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस कंपनी को कामयाब ना कर लूं। फिर पुष्पा और बच्चे आकर देखे और मुझे कहें कि वी आर प्राउड ऑफ यू। फिर मनवा राशि को बोलती है कि ये सब शनाया के कारण हुआ है। राशि फिर मनवा को कहती है कि इस सब की शुरुआत किसने की थी, कौन भागा मंडप से और किसने उसकी मांग में संदूर जबरदस्ती भरा था, किसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। एक बार खुद से ये बुनियादी सवाल करके तो देख तुम तीनों में से गलती किसकी है, अगर मम्मी को कुछ हुआ तो मनवा मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। फिर सब घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। ऑफिसर शनाया से पूछता है क्या पुष्पा ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था। शनाया कहती है जी हाँ। फिर ऑफिसर बोलता है कि हम पुष्पा के खिलाफ FIR काट दे। शनाया कहती है नहीं। पुष्पा कहती है कि सर इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना। फिर ऑफिसर शनाया को कहता है कि अगर सुलह हो गया तो सब घर चले जाए और ये मामला घर जाकर सॉर्ट आउट कर दे। पुष्पा शनाया को कहती है कि क्यों बचाया मुझे और क्यों झूठ बोला कि मैं तुम्हारी हूँ मदर फिगर, मैं नहीं हूँ तुम्हारी मदर फिगर, तू गुस्सा है मुझे और चिराग से, ये अच्छा मौका था, क्यों बचाया। शनाया कहते हैं कि मैंने अपनी रेपुटेशन को बचाया, तुम चाहती थी कि तेरी स्टेटमेंट को सही साबित कर दो, जो मुझसे नफरत करते हैं वो सारे और नफरत करें, मुझसे तुम भी तो नफरत करती है, अगर मैं तुम्हारे घर कंप्लेन कर
देती तो सबको लगता जो वो सोचते हैं वो सही है। पुष्पा कहती है कि मैंने वहाँ जो भी रिएक्ट किया था वो सिचुएशन को देख कर किया था। फिर शनाया कहती है वहाँ तू भी गलत थी और मैं भी गलत थी। एक्सीडेंट में प्रार्थना की जान गई, इसके बावजूद तुमने मुझ पर भरोसा किया। क्या इतना भी हमारा जुर्म बड़ा नहीं है कि हम घर में इसको आउट ना कर सके? पुष्पा कहती है कि ठीक है, हम घर में जाके इसको सॉर्ट आउट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स